कभी कभी ना सबसे गहरा दर्द गैरों से नहीं अपनों से मिलता है, और हम में से बहुत सारे लाजमन इस कर्ब से ज़रूर गुजर चुके होंगे। थोर और लोकी ये मार्वल यूनिवर्स के बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं। ये आपस में भाई हैं, एक ही छत के नीचे पले बड़े, एक ही नज़र के नीचे पले बड़े, मगर दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों को वालिदैन ने कैसे ट्रीट किया ये भी एक अलग कहानी है। थोर को हमेशा वारिस कहा गया, जबकि लोकी को सेकंड। वो हमारा पैदाइशी हक है। तुम्हारे पैदाइशी हक में सिर्फ मरना ही लिखा था। उन्होंने झूठ क्यों बोला? उन्होंने तुमसे सच छिपाया ताकि तुम अपने आप को कभी अलग ना समझो। इसकी मिसाल ऐसी है कि घर में दो भाई हैं, एक को आप बाहर की जिम्मेदारियां दे दो कि माशरा देखे, मेहमान देखे, लोगों के साथ उठना बैठना करे, और दूसरे को सिर्फ घर में बैठ के रसोई के खानों में आप लगा दो। यही फर्क था लोकी और थोर का। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही गद्दी पर बैठ सकता है, पर तुम दोनों ही राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि मैं वो राक्षस हूं जिसका नाम लेकर माँ बाप रात को बच्चों को डराते हैं। नहीं, अब समझ में आ रहा है आपने हमेशा थोर की ही तरफदारी क्यों की। क्योंकि आप मुझे प्यार करने का जितना चाहे दावा क्यों ना करें, आप कभी भी किसी फ्रॉस्ट जायंट को एस्गार्ड की गद्दी पर नहीं बिठाते। ओडिन जो इनका बाप था वो मोहब्बत दोनों से करता था, मगर उसका इजहार दोनों के लिए अलग अलग था, और यहीं से दर्द पैदा हुआ। लोकी हमेशा यही सोचता रहा कि क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ, और थोर जो कि बज़ाहिर बड़ा मजबूत था, ताकतवर था, मगर अंदर ही अंदर वो सबको खो रहा था। वो अपनी माँ को खो रहा था, अपने भाई से दूर हो रहा था। तुम्हें लगता है माँ सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती थी? तुम्हें हमेशा अपनी बुराइयों के अलावा बाकी सबकी बुराइयां नजर आती हैं। तुम्हें माँ का जादू मिला, पर मुझे उनका भरोसा। क्या यही था उनकी आखिरी सांसों में? भरोसा। तो उन्हें मरने क्यों दिया? हाथ पे हाथ धरे कैद खाने में बैठे रहे। किसने डाला हमें कैद खाने में? किसने डाला हमें? तुम जानते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन था वो। दरअसल मेरे ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको वो स्टोरी बताऊं। मकसद ये है कि एस्गार्ड की कहानी एस्गार्ड की नहीं है, आपके और मेरे घर की है। हमारे घरों में भाइयों के दरमियान ये फ़र्क रखा जाता है, बहनों के दरमियान ये फ़र्क रखा जाता है। मैं कर सकता था पिताजी, आपके लिए, हम सब के लिए। लोकी जो अपने भाई से नफरत करता था, अपने वालिद से नफरत करता था, अगर देखा जाए तो इस नफरत का आगाज कहाँ से हुआ? उस एहसास से हुआ जो उसको दिलाया गया कि तुम काफी नहीं हो। आपको वो कुछ भी याद नहीं? एक परछाई याद है, आपकी महानता की छाया में रहना। हमें याद है कि आपने हमें खाई में फेंक दिया था, उससे जिसे होना चाहिए था एस्गार्ड का राजा। तुम्हारी ये सारी कोशिश सिर्फ हुकूमत पाने। तुम इतने काबिल नहीं हो जितना तुम्हारा बड़ा भाई है, और इसी सोच ने थोर की थिंकिंग पैटर्न को भी ख़राब की। वो ये समझने लगा कि मैं अपने भाई से बेहतर हूँ, और हमारे माशरे में, हमारे घरों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर एक थोड़ा सा नालायक है तो उसको बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया जाता है, और जो थोड़ा सा लायक होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है, उसको जो है एक इनाम के तौर पे सबके सामने पेश किया जाता है। हमारे घरों में कोई ना कोई लोकी है, कोई ना कोई थोर ज़रूर है। तो अगर आप थोर हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी ताकत आपको सही होने का हक नहीं दिलाती। आपका सही होना आपके अमल से है, और कोई ना कोई हमारे घरों में ज़रूर लोकी की जगह पे है जो अपने आप को कमतर समझता है। इसका मूजिब वो सिर्फ अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को समझता है, और इस वजह से वो जो नफ़रत की आग में जलता है और बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी कहानी है, और तुम ही अपनी कहानी की हीरो हो।